हमारे पास एक और था फैट का फाइल सिस्टम, एक था एक्स फैट का फाइल सिस्टम। मेनली कहाँ पे इस्तेमाल करा जाता है, हमारे लाइनेज के अंदर। फाइल सिस्टम एक ऐसी जगह है जहां पर हम लोग हर एक स्टोरी का पैरामीटर्स, हर एक टाइप के मेटा डेटा, हर टाइप के डेटा को वहां पर रखते हैं। ठीक है, किस चक्कर में कि भाई जितना भी इंफॉर्मेशन है हम लोग वहां पे साफ सुथरा पढ़ सकते। पुराने टाइम में ऐसा कोई फाइल सिस्टम नहीं होता था, तो लोगों को बहुत सारे इश्यूज आते थे, डिलीट हो जाता था, आसानी से चीजें मिलती नहीं थी, क्या मेटा डेटा, क्या वो कितने साइज के रखा गया, कब मॉडिफाई करेगा, कब एक्सेस करा गया, कितने चीजें है उसके अंदर, क्या अपडेट्स है उसके अंदर, कोई कुछ नहीं पढ़ सकता। लेकिन आज के डेट में हम लोग पढ़ सकते हैं फाइल सिस्टम की वजह से। अब भाई विंडो फोरेंसिक का बहुत सारे चीजें होती है। अब दो तरीके से लोग विंडो फोरेंसिक करते हैं, जिनमें तुम्हारा सबसे पहला वे ये होता है कि भाई पहले तो तुम्हें ओएस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ओएस के बारे में तुम्हें ऑलरेडी आइडिया है, भाई ओएस एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है, क्योंकि हमने बूटिंग वगैरह का सीक्वेंस पढ़ लिया था। इस तरीके से मोबाइल ओपन होगा, इस तरीके से आपकी स्क्रीन चलेगी। दूसरी चीज जो सा यहाँ पर इशू है, जो सा हमें पता होना चाहिए, भाई विंडोज जो है बहुत बड़ी सीन है। मतलब क्या, विंडोज खुद से पहले तो चलेगा कि भाई अपनी वर्किंग लेके चलेगा। तुम्हें पहला सिनेरियो तो याद है कि भाई अपने को ये समझना पड़ेगा कि भाई सिस्टम के अंदर में है क्या मेन कहानी। मतलब कि सिस्टम का रूट फोल्डर क्या हमारा खुद का सी ड्राइव, जो कि बाय डिफॉल्ट बन जाता है। सी ड्राइव में क्या पड़ा हुआ है, हमारा विंडोज पड़ा हुआ है, प्रोग्राम फाइल पड़ा हुआ है, प्रोग्राम डेटा, ऐप डेटा और प्री पेज के फोल्डर्स, ये सब कुछ वहां पे बाय डिफॉल्ट पड़े रहते हैं। तो उसके कुछ नहीं करना होता एक्स्ट्रा, वही के वही तुम्हें मिल जाए। ठीक है, पहला ऑप्शन ये आ जाता है। दूसरा ऑप्शन ये आ जाता है कि भाई तुम्हें बैठ के इसका पूरा पूरा रजिस्ट्री चेक करना हो। ठीक है, रजिस्ट्री चेक का मतलब है कि भाई किस टाइम पे क्या हो रहा है बेसिकली। ये वाली बात जो हम चेक करते हैं तो हमेशा बोलते हैं कि हाँ भाई अब वर्किंग हमारा एक्चुअली में चालू है, सब फॉरेस्ट के स्क्रीन में ले लो। अदरवाइज ये तो होते हैं दो मेथड्स कि भाई तुम सी ड्राइव को चेक करो और सी ड्राइव का चेक का मोड खत्म हो गया तो भाई चले जाओ दूसरे फोल्डर में कि हाँ भाई अब पूरा सिस्टम छान मारेंगे। पूरा सिस्टम में क्या है हमारा यूजर का डिफॉल्ट, कि भाई यूजर ने एक्चुअली में क्या क्या सिस्टम में छुपा के रखा हुआ है और रखा भी है तो एक्चुअली में वो है क्या। अदरवाइज हमारे पास अब होती है कुछ बातें जिन्हें हम कहते हैं आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट समझता है कोई? यूनिक आइटम होना। यूनिक आइटम से हम क्या करेंगे, तो यूनिक आइटम में आया क्या? देखो भाई आर्टिफैक्ट जो है हर जगह हैंडल कर, वीएपीटी की लाइन में हर जगह आर्टिफैक्ट है। अब डब्ल्यूएपीटी पढ़ रहे तुम्हारा आर्टिफैक्ट क्या था, तुमने एक्सप्रेस का फाइंडिंग करा, ठीक है, तुमने एसएसआरएफ का फाइंडिंग करा, तुमने कोई टाइप का बग निकाला तो बेसिकली तुम्हारे लिए आर्टिफैक्ट की तरह। यहाँ पे हम लोग क्या करें आर्टिफैक्ट में कि हम लोग पर्टिकुलर में एविडेंस निकालते हैं। एविडेंस क्या है, ये पता चलता है तुम्हारे को सिनारियो के बेस क्या जी ये पर्टिकुलर वर्किंग हो रहा है तो उस वर्किंग की हेल्प से ये पर्टिकुलर निकालना है। लेकिन अभी कोई सिनारियो नहीं है तो क्या है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है बात कि भाई तुम्हारे पास कोई सीन ही नहीं खड़ा हुआ फिर तो क्या निकाल लोगे। ठीक है, सीन के बेस पे बड़ा प्रायोरिटी रखते हैं। और अगर सीन है तब भाई तुम्हें क्या क्या चेक करना है, जैसे कि तुम चेक कर सकते हो यहाँ पे बैठ के रिसाइकल बिन चेक कर लिया तुमने, सिंपल भाई रिसाइकल बिन में जाओ, रिसाइकल बिन के अंदर जाकर सारा सारा डेटा चेक कर लो। अब भाई रिसाइकल बिन के बारे में अगर मैं तुम्हें आज की डेट में बताऊं तो ऐसे कोई खास फोल्डर नहीं बनता हमारे। ठीक है, मतलब क्या है रिसाइकल बिन बस एक ही जगह पे बनना बैठा है हमारे पास, वही पर ही हमारा सारा काम होता रहता है और चलो जी निपट गया हमारे। ठीक है, रिसाइकल बिन का ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर ये रहा, इसे ओपन करूंगा, इसके अंदर भी भाई बस मेरा डिलीटेड आइटम है और कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, सिंपल। ठीक है, अब जो सा यहाँ पे मैं पॉइंट समझा रहा था तो वो ये है कि भाई पुराने टाइम पे क्या होता था एक्चुअली विंडोज 10 के अंदर में या उससे पुराने सिस्टम में कि इसके अंदर एक पर्टिकुलर फोल्डर बनता था रिसाइकल बिन का, जिसके अंदर एक फाइल पड़ी होती थी $1 की। ठीक है, $1 की ये जो फाइल थी ना, इस डॉलर फाइल का क्या होता था एक्चुअली इसके अंदर में डेटा पड़ा रहता है, बट आज के डेट में बनता नहीं है तो डॉलर फाइल का हम लोग पास वगैरह नहीं करते। स्टिल डॉलर फाइल का क्या आता है हमारे पास टूल आते हैं जिनकी वजह से तुम लोग पासिंग वगैरह करवा सकते हो बड़े आराम से और सारे सारे काम होते हैं। टूल क्या है, टूल है कमांड लाइन, जैसे ये पढ़ा मेरा टूल RBCMD। ठीक है, चलाना भी होता तो भी दिखा देता हूं। ये लो भाई, अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर सारी सारी बात करी गई है तुम्हारे डॉलर फाइल। ठीक है, मेन बात यहाँ पे डॉलर फाइल की करी जाती है और कोई नहीं करी जाती है। और दूसरा, अब इसकी कमांड चलाना इतना मुश्किल नहीं होता, मतलब कि तुम्हें या तो F का इस्तेमाल करना है या फिर D का इस्तेमाल करना है। पॉइंट क्या है, रिकर्सिव प्रोसेसिंग, यानी बिना रुके वो प्रोसेस करेगा एकदम से हजारों फाइल लाखों फाइल जितनी होगी
सारी की सारी प्रोसेस करेगा, तो मैं हाथ प्रोसेसिंग क्या करेगा कि समझा देगा जी ये डिलीट करा गया था। डॉलर फाइल को रीड नहीं कर सकते डायरेक्ट, पार्सिंग करवाने के बाद रीड कर सकते, ठीक है। इसलिए इस पर्टिकुलर टूल का इस्तेमाल करा जाता है RBCMD। चलो, पहला आर्टिफैक्ट तो हमारा यूज है रिसाइकल बिन, तो हर बंदे को चेक करना ही करना होता है। इसके बाद जाते हैं हम लोग दूसरे, दूसरा कौन सा हो सकता है यार? डाउनलोड्स। डाउनलोड से मैंने बता ही दिया भाई, डाउनलोड तेरा डी ड्राइव में पड़ा होगा, जैसे मेरा डी ड्राइव में पड़ा जाता है, सिंपल भरा पड़ा भाई, चेक कर लो उसमें। और क्या होगा जो तुम मेजर में देख सकते हो। दूसरा होता है यार तुम्हारा ब्राउजर, ठीक है। ब्राउजर्स, ब्राउजर्स क्यों, और ब्राउजर्स में से क्या क्या है हिस्ट्री के अलावा? चलो, बुकमार्क, कुकीज, कैशे, सेव पासवर्ड, ये सब कुछ आ गया तुम्हारा यहाँ, ठीक है। हिस्ट्री, बुकमार्क्स, कुकीज, कैशेस, ये सब का अपने को जरूरत पड़ता है, इसलिए हम लोग ब्राउजर का फॉरेंसिक अलग ही तरीके से रखते हैं, लेकिन तुम लोग ब्राउजर का डायरेक्ट फॉरेंसिक नहीं कर सकते हो, क्योंकि भाई पहली चीज तो मेरे हिसाब से इसमें टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। अगर किसी को टाइम वेस्ट करना है तो ऑब्वियसली ज्यादा भी चेक कर सकता है, क्यों? क्योंकि भाई इसके अंदर भी दो टाइप का होता है। पहले क्या, पहला तो वे है कि तुम लोग डायरेक्टली मेरा ब्राउजर ओपन करो, वहां पे जाके चेक करो कि भाई यहाँ पर ये, वहां पर ये, वहां पर ये, सिंपल कहानी। दूसरा वे है कि भाई हर ब्राउजर का एक डायरेक्टरी, एक पर्टिकुलर फोल्डर बनाया जाता है जहां पर तुम हर टाइप के डेटा स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। दो वे है। अब तीसरा वे क्या आता है? तीसरा वे आता है तुम्हारे पास कि तुम इस चीज को डालो ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब है एक टूल दे दूंगा तुम्हें, उस टूल को चलाना, काम खत्म। A to Z ब्राउजर का हिस्ट्री, कैश, मेमोरी वगैरह सब कुछ हाथ में ला के दे दो, ठीक है भाई, बड़ी कहानी खत्म हो जाती है ऑटोमेशन बनने। तो ब्राउजर इतनी बड़ी चीज नहीं, ये सिर्फ विंडोज की बात कर रहा हूँ, लाइनक्स मैक में कहीं पर भी कंपेयर मत करना, ना तो एंड्रॉइड में कर, क्योंकि एंड्रॉइड भी लाइनक्स है, ठीक है। अब आया तीसरा आर्टिफैक्ट। तीसरा आर्टिफैक्ट क्या होगा भाई? तीसरा आर्टिफैक्ट कंट्रोल पैनल में मिलेगा क्या? नहीं आता है। चलो वो ठीक है। ठीक है, कंट्रोल पैनल में हिडन प्रोग्राम होता है, और बस ये काम तो तू इस पीसी पे भी जाके कर सकता है, हिडन फाइल्स वगैरह देख सकता है आराम से। चलो भाई मैं बताता हूँ तीसरा क्या होता है। तीसरी चीज होती है तुम्हारे बेसिकली फॉल्ट्स, जितने भी सिस्टम के अंदर, ठीक है। फॉल्ट्स बेसिकली अलग अलग काइंड के होते हैं, यहाँ पे आप डिपेंड करते हैं कि तुम्हारे को किस टाइप के फॉल्ट चाहिए। मैं कहता हूँ तुम यहाँ पे फॉल्ट ले सकते हो, किसी कर्नल का फॉल्ट हो गया, ठीक है। कर्नल का क्या मतलब, यहाँ पे बायोस यूटिलिटी में एक बहुत बड़ा सा इशू आ गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, रूट एक्सेस मिल गया किसी पर्टिकुलर बंदे को, कर्नल में एरर था। एरर का मतलब है वल्नरेबिलिटी थी कर्नल, तो उसे वहां पे एक्सेस मिला, पहला हो गया कर्नल। दूसरा कहां पर हो सकता है? दूसरे हो सकते हैं तुम्हारे इवेंट के लॉग हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम डायरेक्टली ही पूछ सकते हो कि भैया क्या क्या इशू आ रहा है मेरे पास, ठीक है। इस चक्कर में हम लोग इवेंट व्यूअर चले जाते हैं डायरेक्टली, तो यहाँ पे तुम्हें डायरेक्टली आर्टिफैक्ट मिल जाती है कि भाई पर्टिकुलरली ये वर्डिंग यहाँ पर हुआ है, समझ गए। इवेंट लॉग्स ये रहा, इवेंट व्यूअर कहते हैं विंडोज के लॉग्स, ठीक है। पूरा पूरा विंडो का लॉग बना हुआ है, अलग अलग काइंड का। पहला आता है एप्लीकेशन का लॉग, कि भाई एप्लीकेशन के अंदर ये सारा सारा एरर रिपोर्टिंग आया है हमारे पास। एरर रिपोर्टिंग भी होता है, सिस्टम रिपोर्टिंग भी होता है, सेटअप के अंदर कोई इश्यूज आते हैं या इश्यूज छोड़ो कब इस्तेमाल करा गया, ये वाली वर्डिंग किया, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे तुम्हें वर्डिंग मिलता है, ठीक है भाई। अब एक तो ये वाला पॉइंट हो जाता है तुम्हारे पास। दूसरा हो जाता है भाई इसके अंदर सर्विसेज के अलग से दिखाता है, भाई पर्टिकुलर सर्विस का ये वाला इशू भी इसके अंदर बैठा हुआ, ठीक है। मेरे वाले नहीं दिखाई, समझ गए बात को। सर्विसेज भी, प्रोटोकॉल भी, ये सारी चीजें आती हैं। अब यहाँ पे चलो फॉल्ट की जब मैंने बात ही करी है, तो मैंने यहाँ पे प्रोटोकॉल्स भी डाल दो, ठीक है। अब प्रोटोकॉल कौन सी की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे सिस्टम के अंदर है ना बाय डिफॉल्ट एक चलता है रिमोट डेस्कटॉप का फंक्शनैलिटी होता है हमारा, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल होता है, या फिर रिमोट डेस्कटॉप कैश की मेमोरी के जैसे वो सेट आउट हो जाता है सिस्टम के अंदर, जहाँ पे भाई तुमने कभी भी इस पर्टिकुलर सर्विस का इस्तेमाल करा तो क्या होगा, इस चीज का लॉक बन जाता है, रिमोट डेस्कटॉप आरडीसी, ठीक है। एक आरडीसी होता है, एक होता है आरडीपी, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल,
अब ये आ गया हमारा आरडीबी वाला पोर्शन कि भाई रिमोटली आप आपका एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है भाई, सारी बातें इसके बाय डिफॉल्ट होती है, तुम लोग ले सकते हो। चलो, अब मैं कहता हूँ कि भाई फॉल्ट वाली बात तो मैंने तुम्हें यहाँ पर बता दी। अब देखो हर चीज ना तुम्हारे किसी सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं है, जैसे मेरा सॉफ्टवेयर चल रहा है तो यहाँ पर भी होगा हर चीज। तो जो सा दूसरा मेन चीज होता है वो तुम्हारा कहाँ पर होता है, सी ड्राइव पे। अब सी ड्राइव के अंदर क्या है, एक बड़ा इंपॉर्टेंस ऑफ फीचर, शो में जाते हैं, यहाँ पर हिडन आइटम सबको दिखाई। ठीक है, हिडन आइटम से हमारे पास क्या आते हैं, एक्सेसिव फोल्डर जिनके अंदर होते हैं मेजर वाले। अब देखो जैसे यहाँ पे मेरे पास कुछ टेम्परेरी फोल्डर बन रहा है, मेरे वन ड्राइव का बन रहा है, मेरा कैश मेमोरी का बन रहा है। ठीक है, एक और टेम्परेरी फोल्डर है, एक विनी आरई एजेंट, ये पर्टिकुलर भी भाई मेरे ड्राइवर को तुमको एक्सेस देता है। अब यहाँ पर आया मेन फोल्डर, एक मेरा प्रोग्राम डेटा। प्रोग्राम डेटा तुम्हारा पास इंफॉर्मेशन रखेगा तुम्हारे सिस्टम की, जिन्हें हम रिपोर्ट आर्काइव के नाम से जानते हैं और एक जानते हैं रिपोर्ट का क्यू। अब यहां से मैं चला जाऊंगा सबसे नीचे, मेरा ये रहा विंडोज। ये लो भाई, आगे मेरे दो फोल्डर, पहला है रिपोर्ट का आर्काइव, दूसरा है मेरा रिपोर्ट का क्यू। ठीक है, अगर सिस्टम में कभी भी कोई भी एरर आता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, और याद रखना ये लेटेस्ट नहीं होते, लेटेस्ट नहीं होगा। क्यों लेटेस्ट नहीं होगा भाई, ये सारा लॉग लेटेस्ट क्यों नहीं है, मतलब एरर तो अभी भी तुम्हारे सामने आया था, मेरे सिस्टम में रेगुलर आता रहता है मेरा, तो रेगुलर लॉग तो कभी दिखाता ही, ऐसा क्या इशू होता है। क्या भाई अनुज, बता भाई फटाफट। रोहित, देखो भाई प्रेजेंट में कभी भी इस वजह से नहीं दिखाई देगा क्योंकि फॉरेंसिक्स हमेशा पास्ट की बात है, फ्यूचर टेंस में बात नहीं करता, सारा पास्ट टेंस का बात। तो जितना भी पास्ट टेंस है पास्ट का ही डेटा होगा। अगर रिकॉर्ड बन भी रहा है तो घंटे भर के बाद या 2 घंटे बाद या 24 घंटों के बाद में लॉग बनता है, इवन टेम फाइल्स मिलते हैं। ठीक है, और ये लॉग्स डिलीट भी होते हैं अपने टाइम के हिसाब से, जब जब इनको डिलीट होना होगा ऑटोमेटिकली डिलीट। अब भाई सबसे लास्ट में जाकर देख लेते कि मेरा लॉग बनना कब से चालू है, मतलब कि क्या, 2 तारीख, इसी मंथ में मेरा लास्ट वाला लॉग डिलीट हो गया था, पहली तारीख से। ठीक है, तब तक के मेरे लॉग्स वहां पे पड़े हुए, सब पुराने नहीं पड़े हुए। अगर पड़े भी हो गए तो बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ स्पेसिफिक। ठीक है, अगर मैं किसी के अंदर जाता भी हूँ और यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही फाइल रिपोर्ट डॉट डब्ल्यू ई आर के। ठीक है, अब इन फोल्डर को खोलना भी बड़ा इजी होता है, बस यहाँ पर जाओ, उठा के घेर दो। ठीक है, जो सा भी टाइप का एरर होगा यहाँ पे तुम्हें समझ आए। ठीक है, क्योंकि सब कुछ प्लेन पीसी डायरेक्टली ओपन होगा। ठीक है भाई, ये पॉइंट है कि भाई हमारे पास डेस्टिनेशन होती है, डेस्टिनेशन का मतलब है तुम्हारी शॉर्टकट कीज। अब भाई कई बार क्या होता है, ऑटोमेटिकली ना लोग वर्क करने के लिए यहाँ पर कस्टम डेस्टिनेशन अपने बनवा लें। कस्टम डेस्टिनेशन अगर मेरे को कोई स्पेसिफिक काम करवाना है, जैसे कि भाई मैं चाहता हूँ मेरा विंडोज और जी का बटन जैसे तो वो मेरे रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए। ठीक है, ऐसे करके मैंने क्या करा, मैंने कस्टम डेस्टिनेशन सेट करा और भाई बेसिकली अपना काम यहाँ पे करा लिया। या तो फिर एक ऑटोमेटिक डेस्टिनेशन मिलता है, ऑटोमेटिक का मतलब है कि भाई तुमने एक शॉर्टकट सेट आउट कर दिया, शॉर्टकट का पाथ क्या किसी को भी नहीं पता, बस शॉर्टकट वाला पाथ सेटेड है सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये वाली पर्टिकुलर पाथ और एरिया भी होता है जो तुम्हारे सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन याद रखना, सिस्टम में जब ही आते हैं कुछ डेटा जब वो एक्चुअली में इस्तेमाल करे गए हो। ठीक है, जैसे मैंने क्या बताया, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। अभी जो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन मैं तुम्हें बता रहा था, ये वाला एक ऐसा पर्टिकुलर फोल्डर है, हर सिस्टम में नहीं दिखाई देगा। कब तक नहीं दिखाई देगा, जब तक सर्विस इस्तेमाल कर ली एक बार सर्विस, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर करते रहो जो मर्जी करता है। समझ गए बात को, जब तक चले ना तब तक कोई पास नहीं है। एक बार ही चल गया फिर भाई उससे देख सकते हो डेटा को, अदरवाइज वो सिर्फ एक थ्योरेटिकल बात है कि भाई चलता है।
देख, मैं अभी पहले बता रहा था कि मैं यहाँ से जाऊंगा यूजर, यहाँ पे मेरे पास आया है मल्टीपल, जिनमें है एक डिफॉल्ट में बाई डिफॉल्ट बन जाता है, हर सिस्टम के अंदर होता है। एक है मेरा एडमिनिस्ट्रेटर वाला, मेरा एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस होता है, और तीसरा है मेरा पर्टिकुलर सिस्टम का नाम। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे फोल्डर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक पर्टिकुलर फोल्डर है आप डेटा के, आप डेटा के अंदर तुम्हें लोकल फाइल दिखाई देती है सिस्टम की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और दूसरी आती है रोमिंग की फाइल, दोनों बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। लेकिन इन दोनों में क्या खास बात है, तो अगर इनके अंदर डेटा है तो भाई वो डेटा जब ही बनाया जाएगा जब चीजें एक्चुअली इस्तेमाल। अगर यहाँ पर मैं कभी भी एनिडेस का इस्तेमाल ना कर रहा होता, नाम नहीं आया, नाम आया क्यों, इस्तेमाल करा गया इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, ठीक है, इस्तेमाल नहीं करा कभी नहीं आया। अब हर फोल्डर के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फोल्डर दिखाई देगा, माइक्रोसॉफ्ट का फोल्डर। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर क्या है, हर सिस्टम का इंफॉर्मेशन है, और माइक्रोसॉफ्ट के अंदर अगर तुम्हें स्पेसिफिकली जानना है किसका चाहिए, भैया मेरे को तो विंडोज का चाहिए, तो विंडोज का फोल्डर भी तुम्हें आई दिखाई, ठीक है। अब असली बात आती है कि भाई विंडोज के अंदर जाके तुम्हें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, जैसे मेरे को यहाँ पे एक नेम पिक्चर दिखाई दिया कि भाई मेरा स्टार्ट मेन्यू का डेटा है। अब स्टार्ट मेन्यू में क्या क्या हो सकता है, मेरे को ऑब्वियसली इतना ध्यान नहीं रहता, लेकिन अगर स्टार्ट मेन्यू का डेटा है तो भाई मेरे को वो यहाँ पर साफ सीधे दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर पाइथन 2.7 लिखा, मेरे को नहीं पता था कि भाई मेरे सिस्टम में 2.7 है, तुम्हारे सामने पता चली, क्यों, क्योंकि भाई ये पड़ा हुआ था सिस्टम। स्टिल यहाँ पर चीजें देखने को मिलती है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के फोल्डर के अंदर सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन मेरे भाई, इसलिए ये जगह बड़ी इंपॉर्टेंट भाई, हमेशा इस फोल्डर को एक तो चेक दो। अब भाई यहाँ पर तुम्हें दिखाई देगा प्रिंटर की शॉर्टकट्स आ गए, पावर सेल की इंफॉर्मेशन आ गई, नेटवर्क की शॉर्टकट्स आ गई, कुछ लाइब्रेरीज, भाई लाइब्रेरीज भी मेंटेन करी जाती है हमारे सिस्टम के अंदर। किस चीज की लाइब्रेरी है, अभी तो यहाँ पर सभी वाला आ रहा है, लेकिन विंडोज बाय डिफॉल्ट खुद का लाइब्रेरी भी सेट आउट, भाई मेरे अंदर ये लैंग्वेज है, ठीक है, हर टाइप के डेटा के अंदर तुम्हारे को। अब हम आए थे यूजर्स पर्टिकुलर के अंदर, आप डेटा रोमिंग माइक्रोसॉफ्ट। अब देखो, अब मैं जो तुम्हें दिखाने लाया था कस्टम डेस्टिनेशन, तो मेरे अंदर ऑब्वियसली कोई कस्टम डेस्टिनेशन नहीं चल रहा, ना कोई ऑटोमेटिक डेस्टिनेशन है, बाय डिफॉल्ट है भाई जो भी। अगर मैं सेट आउट करता हूँ कुछ भी ऐसा, तो यहाँ पे तुम्हें कुछ फोल्डर दिखाई देते हैं, उस पर्टिकुलर आती ऑटोमेटिक डेस्टिनेशन है आपके पास यहाँ पर भी, ठीक है। इस चक्कर में मैं तुम्हें ये वाला आइडिया दिखा। अब देखो, अब यहाँ पर है ना, कई बार ये भी होता है कि नॉर्मली बंदे क्या करते हैं, अब मैं कहता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि यहाँ पर है ना मेरी इमेज, ठीक है, इस इमेज का नाम मैंने क्या दे रखा है यहाँ पे ब्लाइंड, ब्लाइंड क्यों दे रखा है, क्योंकि ये जो इमेज है ना, इस इमेज के पीछे भी कुछ डेटा है, ठीक है। तो नॉर्मली लोग ऐसे क्या करते हैं, डेटा के पीछे कुछ ना कुछ छुपा के रखते हैं, और मेरा पॉइंट क्या है कि भाई तुम्हारे सामने मेरा एक वॉलपेपर चल रहा है, अब इस वॉलपेपर के पीछे भी कुछ ना कुछ हो सकता है, ठीक है। तो मैं पता क्या हो सकता है, मैसेज, बिल्कुल। अब देखिए तो नॉर्मल होता है, इसके पीछे का मैसेज कैसे निकालें, मैं तो ये कह रहा हूँ तेरे सामने वॉलपेपर है, इस वॉलपेपर से कैसे निकाल लिया, वॉलपेपर के पीछे भी डेटा हो सकता है, वॉलपेपर के पीछे एक्चुअली क्या हो सकता है, तुम्हारा आरसी का कोड हो सकता है, रिमोटली कंट्रोल करना चाहता हो तुम्हारे सिस्टम को, तुम्हारे सिस्टम में वॉलपेपर लगवा दिया बेसिकली, वॉलपेपर तो हमेशा ही सामने है, उसको तो कभी कुछ कर ही नहीं सकते, आपको पता है कि ओरिजिनल डेस्टिनेशन कहाँ पर स्टोर होता है, इस पर्टिकुलर वर्ड ये भी स्टोर करे जाते हैं, ठीक है, हर चीज स्टोर करी जाती है। अभी तुम्हें दिखाया भी था, ये रहा हमारा थीम्स वाला एक एरिया, ऐसे करके हमारे पास एक पर्टिकुलर वॉलपेपर्स का भी एरिया है जी, यहाँ पे हमने वॉलपेपर्स भी रखे हुए। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर है ट्रांसपोर्टेड वॉलपेपर, हमारी बोर्ड के अंदर, इसके अंदर चल, ठीक है, बट ऐसे करके मल्टीपल फाइल्स होती है क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर प्री डिफाइंड है बहुत सारी होती है। हाँ, वॉलपेपर से भी करवा सकते हैं, पॉइंट वो नहीं था, पॉइंट ये था कि भाई ये चीजें सामने रहे। नॉर्मली फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बड़ी छोटी सी चीज पे ध्यान नहीं देता, अपना ही नहीं बता रहा, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि वो चीज वॉलपेपर के अंदर थी, वॉलपेपर में किसी ने देखा नहीं था, स्टिल डेटा काट देता था, हमको यहाँ से मिला था, क्लियर। ऐसे करके भाई फॉरेंसिक की जो फील्ड है ना यार, इसके अंदर डेटा कहाँ और कब आ जाए ऐसे कोई स्पेसिफाइड नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करने वाले, हम लोग हर एक चीज ही पढ़ कि भाई ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, इस पर्टिकुलर फोल्डर में ये रखा जाता है, इस पर्टिकुलर फोल्डर में ये रखा जाता है, कितने का आइडिया फोल्डर होते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं इस फोल्डर में से, क्योंकि भाई अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ ये बता दूं कि भाई ये क्या है, ये हमारा विंडोज का एरिया था, ठीक है, क्या क्या चेक करा, रिसाइकल बिन चेक करा, ब्राउजर हो जाते हैं हमारे पास, कुछ इश्यूज आ रहे कर्नल आ रहे, इवेंट के लॉस बन जाते हैं, फिर भाई कुछ प्रोटोकॉल्स आ रहे, जैसे आरडीबी का प्रोटोकॉल आ गया था, अब भाई ये सिस्टम में चला नहीं, तो ऑब्वियसली
बट चलता है तो भाई वो यूजर्स आप डेटा के अंदर ही दिखाई। अब मैंने तुम्हें वहां पर एक और फोल्डर नहीं दिखाया, मास्टर कर लिया मैंने, लोकल नाम का एक फोल्डर। विंडोज गलत फोल्डर, यूजर्स, अब यहां से चाहिए था मेरे को आगे का, अब लोकल का फोल्डर। हाँ भाई, क्या था, ठीक है भाई। रजिस्ट्री अलग हिसाब और आर्टिफैक्ट का अलग हिसाब। अब रजिस्ट्री खुद ही एक बहुत बड़ा आर्टिफैक्ट है। खुद ही एक आर्टिफैक्ट का क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पर सर्च करूं रेग एडिट, तो ये मेरा एक पर्टिकुलर प्रोपोजल ओपन करके देगा, ये बात, ठीक है। सबके सिस्टम्स के अंदर होता है, सबके सिस्टम्स के अंदर होता है, सिर्फ विंडोज के सिस्टम, ठीक है, लैपटॉप की बेसिस। अब क्या है भाई, ये जो रजिस्ट्री का एरिया है, मैं तुम्हें बताऊंगा ना, ये पूरा पूरा फॉरेंसिक का एक बहुत ही बड़ा पॉइंट आता है। मतलब ये समझो कि भाई रजिस्ट्री या फॉरेंसिक की बिल्ड हम लोग इसे ऐसा बोलते हैं कि ये हमारा गोल्ड माइन, ठीक है। गोल्ड माइन क्यों बोला जाता है, क्योंकि भाई इस जगह पे एक्चुअली में तुम्हें डेटा दिखाई, दूसरी तरफ डेटा दिखाई भी नहीं देता, ठीक है। तुम यहां से डेटा देखोगे भी और दूसरी तरफ डेटा दिखाई भी नहीं, सबसे बड़ा इशू है, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। कई लोगों को ये वाला पॉइंट पे दिक्कत है। अब भाई देखो यहाँ पर क्या है, जैसे ऊपर करके आपको ना 4 के 5 टू फोल्डर्स दिखाई। उससे पहले अपने को एक बार रजिस्ट्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अपना कौन सा था, ये वाला, क्या, हाँ, चलो भाई। अब एक्चुअली में क्या है, ये जो मैंने तुम्हें रजिस्ट्री दिखाया, ये वाला है ना एरिया, फॉरेंसिक्स के लिए नहीं बना रखा था, बट ये वाला एरिया सिस्टम या माइक्रोसॉफ्ट वाला ने स्पेशली चक्कर में बनाया कि भाई यूजर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इवेंट्स, कोई भी सेटअप, किसी भी टाइप का इशू सिस्टम का, हर एक एक बात रजिस्ट्री में स्टोर। छोटी बात हो बड़ी बात हो, किसको फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा मेल आए, ठीक है, तुम्हारा कोई फोटो स्टोर हो, किसको फर्क नहीं पड़ता, रजिस्ट्री में A to Z बात, ठीक है। ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट इसलिए हमारे लिए गोल्ड माइन माना जाता है, क्योंकि क्या है, यहाँ पर एक्चुअली में आर्टिफैक्ट दिखाई देता है, जो कि बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है अपने ही नेचर में, मतलब कि सिर्फ बात के नेचर में बहुत ज्यादा क्रूशियल माना जाता है। इस चक्कर में क्या है, ऑल ऑफ दिस कैन बी यूज्ड फॉर द फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर इन ट्रैकिंग द क्रिमिनल व्हाट, वेयर एंड व्हेन ऑफ अ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। ये 3 W's अपने पास हमेशा होने चाहिए जब जब हम लोग कहीं पर भी खड़े हो, किसको बताएंगे कि यानी हमने इस तरीके से ट्रैकिंग करवाई है, ठीक है। द की इज जस्ट नोइंग वेयर टू लुक फॉर इट। की का क्या मतलब है कि भाई जितनी ये कीज लिखी हुई है भैया बाजू में, वो सारी सिर्फ इसलिए है कि भाई तुम्हें जल्दी ट्रैकिंग करवाने में हेल्प कर, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई अभी मैंने तुम्हें विंडोज का एक एक करके फोल्डर दिखाया था, लेकिन फोल्डर है तुम्हारे पास बहुत सारे, और जो फोल्डर बहुत सारे, ट्रैकिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इस चक्कर में भाई कीज बहुत सारी काम आती है, ठीक है। हालांकि ये सिर्फ इस पार्ट के लिए था कि भाई तुम्हारा काम माइक्रोसॉफ्ट का हो सके, हमने इसे अपनी यूजेज में ले ली। 5 डिफरेंट टाइप की कीज होती है हमारे पास अब यहाँ पे वर्किंग में। पहले आती क्लासेस रूट, करेंट यूजर, लोकल मशीन, यूजर्स और करेंट कॉन्फ़िगरेशन, 5 डिफरेंट टाइप, ठीक है। 5 में ही तुम्हारा काम हो जाता है, जिनमें सबसे बड़ी जो सी की होती है वो होती है एच की क्लासेस रूट, सबसे बड़ी की वही है, ठीक है। ये रखती है अपने पास हर एक एक एप्लीकेशन का इंफॉर्मेशन जो भी ओपन होता है, ठीक है। अगर ओपन हुआ इसके पास इंफॉर्मेशन 100% आएगा। एच की क्लासेस रूट जो है 2 डिफरेंट चीज को मिला के बना है। पहले की है तुम्हारा HKLM, एच की लोकल मशीन, ठीक है भाई, लोकल मशीन को मिला के बना, और एक बना करेंट कॉन्फ़िगरेशन। 2 चीजें इसने मिलाई, तब जाके भाई तुम्हारा एक एच की क्लासेस रूट तैयार, ठीक है। हालांकि अलग फोल्डर है, स्टिल मैंने इसलिए बोला कि भाई सबसे बड़ा फोल्डर ये है कि भाई ये सारे इंफॉर्मेशन रखेगा यार, कब क्या कब किस टाइप पे चलता है, ठीक है। क्योंकि जो करंट कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये क्या रखता है, ये रखता है अपने पास हार्डवेयर का प्रोफाइल, कि सिस्टम को बूट देना है तो हार्डवेयर क्या क्या होना चाहिए सिस्टम के अंदर, ठीक है। इस चक्कर में ये वाले फोल्डर भाई अलग से मेंटेन करा गया, और इसका डेटा भी हमारे यहाँ पे रूट के अंदर है, क्योंकि भाई रूट का काम यही है, जो भी ओपन होगा उसका अपने पास ट्रैकिंग करना है, ठीक है। फिर हमारे पास HKLM,
एच की लोकल मशीन। अब भाई ये जो लोकल मशीन है ना यार, लोकल मशीन में सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। अगर लोकल मशीन तुम्हारे हाथ में नहीं है तो बड़ा पंगा हो जाता है, क्योंकि क्या है, ये ना सबसे तगड़ा इंफॉर्मेशन रखती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स का। ठीक है, सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड जितना है उतना भी रखेगा, और मालवेयर ट्रैकिंग में भी बहुत हेल्प करता है। इस चक्कर में भाई ये वाला फोल्डर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि भाई इसके ऊपर अपने को हमेशा ध्यान देना होता है। ये हमेशा सामने आता है। फिर आया भाई तुम्हारा एच की यूजर और एक आया करंट यूजर, दोनों डिफरेंट बात। पहले तो भाई एच की यूजर्स, अब भाई ये तो सिस्टम के अंदर एक रूट बैठा हुआ, एक एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ, एक गेस्ट बैठा हुआ, एक खुद में बैठा हुआ, तो चार बंदे हो गए। चार बंदों का इन्फॉर्मेशन यूजर रखेगा, और मेरा खुद का जो इन्फॉर्मेशन है वो रखेगा तुम्हारा करंट यूजर। अभी जो करंट यूजर है ना, ये स्पेसिफिक एक चीज में टेक करके रखता है। पहले तो यहाँ पे बढ़ेगा प्रोफाइल ऑफ द करेंटली लॉग्ड ऑन यूजर, ये मेंटेन कर तुम्हारा एसआईडी। एसआईडी मतलब सिक्योर्ड आइडेंटिटी, ये मेंटेन करता है एच की करंट यूजर। ठीक है भाई, ये चीजें इसके अंदर तुम्हें हमेशा दिखाई देगी, पड़ी रहे। अब दूसरी चीज, अब भाई एक बात बताओ, चलो मैंने तुम्हें छोटा बात और नहीं बताया, सारे समझ गए? पक्की बात, किसको कोई डाउट? अनुज, ठीक है। अब यहां पर एक वर्डिंग लिखा है एच की। एच का मतलब होता है हाइव, की का मतलब होता है चाबिया। हाइव का क्या मतलब है? इसको ओपन करा, 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 समझ गए? हाइव का मतलब है डेटा के अंदर और भी ज्यादा डेटा, बहुत सारा डेटा, छत्ते की तरह। पता नहीं भाई कितना डेटा, डेटा बस भरा पड़ा हुआ है इसमें, ये हाइव का मतलब। और की है तुम्हारे पास, पहले तो 5 की आई, ठीक है, क्लासेस रूट आ गया, तुम्हारा करंट यूजर आ गया, तुम्हारा यूजर आ गया, करंट कॉन्फ़िगरेशन आ गया, ये तुम्हारी 5 कीज पहली थी। अब कीज की आ गई सब कीज। क्लासेस रूट को ओपन करा, उसके अंदर कहां पे गया, ये एस्टेरिस्क के अंदर में गया, एस्टेरिस्क के अंदर जाने के बाद मैं कहा गया, सेल के अंदर गया, सेल के अंदर अपडेट में गया, फिर सेल में गया, फिर डिक्रिएट में गया, फिर कमांड में गया। ये हमारी सब कीज होगी, समझिए बात को। ये था दूसरा। चलो इस तरह से बात। अब भाई एक छोटी सी बात है ना यहाँ पर एक आती है, एक्चुअली फॉरेंसिक्स के अंदर बहुत बड़ा दिक्कत है। मैंने कहा ये गोल्ड मैंने अपना ये नहीं मिला, फॉरेंसिक करना बहुत भारी होगा, विंडोज का। तो ऑब्वियसली बात है भाई, दुनिया को भी पता है ये बात को, तुम पढ़ रहे भाई, बहुत दुनिया पढ़ चुकी है, हैकिंग खासतौर पर पढ़ते ही है। तो अगर वो कभी भी हैकिंग करते हैं ना, वो इस फोल्डर को तो खासतौर पर उड़ा, मतलब इस टूल को भी उड़ा दे। किस पर्पज से थी भैया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ मिले ही ना, क्योंकि भाई इतना मुश्किल भी नहीं होता। राइट क्लिक दोगे इस चीज के अंदर है, किसी भी कैटेगरी के अंदर में, तो भाई वहां पर जाकर ऑटोमेटिक बोल देता है डिलीट। ठीक है, तो डिलीट तुम रिकर्सिवली भी करवा दो, यानी कि सारा डिलीट कर, अंदर कुछ डेटा ही नहीं बचा, क्या करना। तो अब क्या करें तुम भाई इस चीज का रिकवरी कहां से करें? सॉफ्टवेयर का रिकवरी करेगा। अब एक बात बता, तू GTA 5 खेलेगा, ठीक है, तो वो तो एक ऑफलाइन गेम है। अगर ऑफलाइन गेम डिलीट हो जाए, ये तेरा पूरा पूरा डेटा रिकवर हो जाएगा? गेम तो अटक गई है, 40% थी, 40% डिलीट हुआ, 0 से चालू होने वाला है, रिकवरी थोड़ी ना हो जाएगी। सेम कहानी यहाँ पे, सॉफ्टवेयर का रिकवरी नहीं होगा डेटा। अब क्या करा जाए? वो फॉरेंसिक है लोग, वो राम का फॉरेंसिक। जहां तो मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि भैया ये डिलीट हो गया तो क्या करें? दूसरे में मतलब कौन सा बोल रहे हो? क्यूआर को जो उतारना चाहता है, चलो भाई अब मैं बताता हूँ कि सिस्टम जो है ना, एक बहुत ही बड़ी कहानी है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, हाइव के बारे में बताया। ये जो हाइव होता है ना,
बहुत बड़ी चीज है। तो मैंने दिस पीसी दिखाया, वही वही बड़ी बहुत बड़ी चीजें आ जाती है। अब ये जो हाइव है ना, पूरा सिस्टम ही एक्चुअली का हाइव के ऊपर है। हाइव से क्या कहना चाहता हूँ, सिस्टम के अंदर चीजें ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट, ऑटो एग्जीक्यूट डॉट बैट की हजारों फाइल है सिस्टम में। ऑटो एग्जीक्यूट बैट की फाइल का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, विंडो का बटन दबाते हो, ये सामने तुम्हारा विंडोज वाला सेक्शन ओपन होता है, ठीक है, ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट है भैया। पावर का यहाँ पे मतलब कीबोर्ड पे बटन दबाओ, यहाँ से ऑटोमेटिकली फंक्शनैलिटी बोल देगा कि जी स्टार्ट पे बोलो इसे ओपन करना है, ऐसे करके हजारों फाइल है, लाखों फाइल है। अब अगर ये वाला एरिया कभी भी डिलीट होता है तो हमारे पास एक पर्टिकुलर फोल्डर बचा हुआ है इस चीज से बचने के लिए, कि मैं चला जाता हूँ अपने दिस पीसी, वहां से फिर से सीड राइट विंडोज। अब यहां पर आता है मेरे पास सिस्टम 32। सिस्टम 32 में होती है मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। क्या चीज? सी विंडोज सिस्टम 32 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अंदर की तरह तुम्हें एक बड़ी दिखाई देगा टॉप मोस्ट पोजीशन पे रेग बैक। रेग बैक का मतलब होता है रजिस्ट्री का बैकअप, ठीक है। रजिस्ट्री का बैकअप यहीं पर ही डायरेक्ट पड़ा हुआ है, तुम लोग यहां से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते। डिलीट कर दो तो क्या हुआ, इस चीज की रिकवरी हो रही है, फोल्डर का रिकवर होता है। अब एक बात बता, हार्ड ड्राइव तो रिकवर होती है तो सबने सुन रखा है, बस हार्ड ड्राइव यही तो हार्ड ड्राइव है मेरी, और क्या है, कवर कर दो भाई, सिंपल, कहानी खत्म, ठीक है। मैंने तो वो वाला एग्जांपल दी थी, भाई गेम थोड़ा सा रिकवर करने जाएगा कोई, हाँ ये पॉइंट क्या, हाँ हाइव का डेटा इधर भी आता है, और आज चीज हम इधर से ही इस्तेमाल करते हैं सारे के सारे काम। अब जो मैं बात बताना चाहता था वो ये है कि भाई रेड बैक तो मैंने ओपन करा, डेटा कुछ है ही नहीं है, पूछा ही नहीं भाई किसी, तो डेटा का बंद कर देता हूँ, अपना डिलीट कर दूंगा, दो बार अपना डिलीट, ले भाई अभी भी खाली है, कर लो चेक, सारे चेक कर लो। हाँ तो पास्ट तो अब ये थोड़े पहले दिन ही सिस्टम चलाया, चेक कर लो भाई तुम्हारा रेड बैक बन रहा है तो। क्या नहीं हो रहा, अब भाई बताता हूँ कि डेटा कहाँ पे पड़ा होता है। पहले तो रजिस्ट्री, चलो एच के एल एम, एच की लोकल मशीन, सिस्टम का सबसे तगड़ा कॉन्फ़िगरेशन वहां पे पड़ा मिलेगा तुम्हें, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग सारा। तो गिनती कर लो, सैम, सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर, सिस्टम और डिफॉल्ट, ये रहे, ठीक है। ये एक्चुअली मेरे एक बैग में पड़े होते थे, पता नहीं क्यों अपडेट के साथ बता दिया, ठीक है। पहले एक बैग में पड़ा होता था और कहीं नहीं पड़ा होता, ले लो भाई।
परमिशन चेंज करने को कह रहा है, परमिशन चेंज कर दे। समझ गए भी सारे? सॉफ्टवेयर, सिस्टम और डिफॉल्ट सारे ओपन करके भी दिखाओ, जितने भी है सारे ओपन करके। अच्छा भाई, हाँ एक चीज मुझे और याद आई, यहाँ पर भी देख लो। तो मैं यहाँ से सैम वाले को उठाता हूँ, यहाँ पर गिरता हूँ, ओपन फाइल, ठीक है। ये चीज कभी भी ओपन नहीं होगी। इस पर्पज से याद रखना इसको कि भाई इसके लिए अलग ही सॉफ्टवेयर आता है। अगर तुम्हें साम भी ओपन करना है, अगर तुम्हें स्करेट भी ओपन करना है, कोई मर्जी ओपन करना हो, सॉफ्टवेयर लगे, ठीक है। और साम स्पेशल फोल्डर है क्योंकि भाई सिस्टम के अंदर जितना पासवर्ड है साम रखे, ठीक है, डायरेक्ट ओपन नहीं होता, अलग ही सॉफ्टवेयर की हो तो ओपन। अब देखो भाई, अभी मैंने क्या बताया, HPLM बताया, तो HP लोकल मशीन आ गया हमारे हाथ में, लेकिन अब भी एक चीज भी है हमारे पास, भाई मेरा तो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं करंट यूजर का। करंट यूजर का सबसे ज्यादा मैटर करेगा, यानी कि अभी जो सा भी बंदा लॉग इन है उसका क्या हिसाब किताब चल रहा है सिस्टम के अंदर, तो वो भी एक अलग सी फाइल में पड़ा है, उसके लिए हमें दूसरे डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। यानी कि कहां पे, सी में जाओ, एक तीसरी फाइल और होती है यूजर क्लास डॉट डाट, वो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखती है तुम्हारे। बहुत सारा फोल्डर है, बहुत सारा फाइल है। जितना हाई तुम्हें रजिस्ट्री एडिटर में दिखाई देता है, रजिस्ट्री एडिटर क्या है, सिर्फ एक ऐसा एरिया जहां पे तुम इन फाइल्स को ओपन कर सकते, ठीक है। इसलिए पर्टिकुलर फाइल्स आई जाती है कि तुम्हें अगर डेटा देखना है तो भैया यहाँ से आराम से। क्लियर? चलो अब रजिस्ट्री की बात कर ही रहे हैं, तो यहां पर है तुम्हारे पास में सबसे पहली चीज जो होती है वो ये होता है कि भाई मैलवेयर को डिटेक्ट करना। अब मैलवेयर डिटेक्ट करना है तो भाई उसके लिए तुम्हें पता चाहिए कि कौन सा सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर है तो तुम्हें ऑब्वियसली नहीं पता, सॉफ्टवेयर को चेक करने के हमारे पास पेज होते हैं, अलग अलग काइंड के हमारे पास प्रपोजल्स आती है। तो जो कि हमारा सबसे पहला काम रहता है वो ये रहता है कि लोकल मशीन में जाओ, ठीक है, वहां से चले जाओ सॉफ्टवेयर के अंदर डायरेक्ट। यहाँ पर जितना जितना तुम देखोगे ये सारे के सारे तुम्हारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है, ठीक है। जितना जितना डेटा है यहाँ पर वो सब इंस्टॉल्ड, इवन यहाँ पर ही नहीं, ये तो मैं दूसरे में दिखाई देगा, यानी मैं यूजर में जाता हूँ, यहाँ पर मुझे सॉफ्टवेयर दिखाई देते हैं। अब जैसे कि भाई यहाँ पर मेरे पास जितनी जितनी गेम्स वगैरह जो भी डाउनलोडेड है, जितने टूल्स डाउनलोड कर रखे मैंने, जिस भी जगह पे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे कि देखो मेरे पास यहाँ पे नेट स्पार्कर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें सर्च करके दिखा दूं कि भाई मेरे सिस्टम में नेट स्पार्कर है या नहीं है, तो भाई यहाँ पर है कोई भी ऐसे सर्च नहीं आएगा कि नेट स्पार्कर जैसे कुछ है ही नहीं मेरे पास। नेट स्पार्कर एक टाइम पे मैंने डाउनलोड करा था, अब नहीं है यार, लेकिन इंस्टॉल करा था, पॉइंट इतना था। इस चक्कर में यहाँ पे डेटा दिखे। अब यहाँ पर एक एनमैप भी पड़ा हुआ है, मेरे सिस्टम में एनमैप नहीं है, मेरे सिस्टम में जेनमैप है, तो मैं इस्तेमाल भी नहीं करता, स्टिल एक टाइम पे इस्तेमाल करता था, नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जितना डेटा है यार वो सारा सारा तुम्हें यहाँ पे दिखाई देता है, चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड। तो सॉफ्टवेयर का एरिया एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे यहाँ पर भाई तुम ये चीजों का इस्तेमाल भी ना कराओ, लेकिन एक आधी बार भी चला दिया ना, रिकॉर्ड बन जाएगा। क्लियर? और अब यहाँ पर छोटे से फर्क और याद रखना, यहाँ पर जितना डेटा देखोगे रजिस्ट्री एडिटर में, यहाँ पर तुम्हें बहुत नजदीक वाला डेटा दिखाई देगा, मतलब पास पास से कितना नजदीक होगा, 2-3 घंटा, ठीक है। और वो तो साम सिक्योरिटी वगैरह वगैरह 24 आवर्स में अपना अपना रिकॉर्ड चेंज कर। अब याद रखना हर बंदा 24 घंटा लैपटॉप नहीं चलाता, ब्रेक में चलता है, यानी कि 2 घंटा चलाया बंद, 2 घंटा चलाया फिर बंद, तो 24 घंटे होने में बहुत टाइम लगता है। कई लोगों का महीने भर में 24 घंटा, तो उस बेस पे भी हमारा यहाँ पे वैरी करेगा डेटा, भाई ओरिजिनल में ये है और वहां पे ये है, 2 घंटे डिपेंड करता है सिस्टम के ऊपर कितनी देर में लॉग बनाते। कई बार होता है कि तेरा लॉग 5 घंटे में बन जाए, ठीक है, लेकिन 5-10 मिनट या 1 घंटे में तो ऑब्वियसली नहीं बनता, टाइम लगता है उसमें। क्लियर भाई? चलो रजिस्ट्री एडिटर को भी घूमना पड़ता है भाई, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है फॉरेंसिक्स के, वो विंडोज कहता है, और विंडोज का याद रखना ये बड़ा खास फीचर है, फॉरेंसिक्स बड़ी इजी होती है।
चलो भाई, यहाँ से हमें शुरुआत करनी है अपने वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, हालांकि यहाँ पे मैंने पाथ ही मेंशन कर रखा, बट इंपॉर्टेंट वाली बात आ गई, मेन रजिस्ट्री हाइस फाइल सिस्टम वगैरह वगैरह। चलो कोई नहीं, मैं ही बता। अब एक फोल्डर में लेके जाऊंगा, ये आ गया मेरा लोकल मशीन। ठीक है, लोकल मशीन से मैं आया था सॉफ्टवेयर के अंदर, यहाँ से मैं जाऊंगा अपने माइक्रोसॉफ्ट में। अब यहाँ से मैं अपने विंडोज न्यू टेक्नोलॉजी में करंट वर्जन आता है यहाँ से। ठीक है, करंट वर्जन में याद रखना सब सिस्टम के अंदर क्या दिखाता है कि भाई अभी के लिए आपका क्या चल रहा है हिसाब किताब विंडोज में। जैसे मेरा एडिशन प्रोफेशनल चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर मेरा लाइसेंस की भी होगा कहीं ना। अब जैसे कि भाई यहाँ पर आ गया मेरा इंटेल का प्रोसेसर चल रहा है, रजिस्टर्ड ओनर कौन है, सिस्टम कब का है, कहाँ पर सेव है सिस्टम की रूट फाइल। जैसे मेरा सी विंडोज के अंदर हमें सेव रहते हैं बेसिकली। ठीक है, हम सबका सी विंडोज के अंदर रहते हैं, रूट फोल्डर बता दिया। सॉफ्टवेयर टाइप क्या है, एक सिस्टम है यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने चलवा रखा है, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह कुछ मेंशन नहीं है, प्रोडक्ट का आईडी आ गया अब यहाँ पर मेरे पास। ऐसे करके यहाँ पर वो सारी डिटेल्स तुम्हें मेंशन कर देगी कि भाई करेंटली क्या वर्जन चल रहा है तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब इसके अंदर और जाता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा नीचे। अब यहाँ पर तुम्हें एक तो दिखाई देगा यहाँ पे प्री फीचर फाइल। ठीक है, जैसे मैंने प्री फेच दिखाया था, लास्ट डेज लेआउट तुम्हें यहाँ पर भी दिखाई देता है। प्रोफाइल लिस्ट, ये लो भैया आ गया मेरा नेटवर्क। वायरलेस एविडेंस का यहाँ पर ये मतलब है कि भाई करेंट किस किस जगह से बंदा कनेक्टेड था। ठीक है, जिनमें आता है मेरा सबसे पहला नेटवर्क था। देखो भाई इधर 4 नेटवर्क कार्ड मेंशन है, लैपटॉप के अंदर मैक्सिमम 2। अब ये आ गया मेरा पहला, देखो एक टीपी लिंक का नाम आ गया, रेगुलरली जो मैं अपना टीपी लिंक लगाता हूं सिस्टम में, वो वाला कभी ना कभी कनेक्टेड था, भाई उसका नाम यहाँ पर आ गया। डेट एंड टाइम कुछ मेंशन नहीं होता इसके अंदर, ये थोड़ा रजिस्ट्री एडिटर का क्या है, एक प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि रजिस्ट्री एडिटर फॉरेंसिक के लिए नहीं बना रखा, ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी यूजेस में। दूसरा ये लाइक ब्रॉडकॉम वाला आ गया। तीसरा आ जाएगा मेरे पास एक वायरलेस लैन कार्ड सबके सिस्टम की। चौथा आया मेरा रियल टेक डिक्रिप्ट कर सकता है, यहाँ पर आता है हमारे पास एक जैसे स्ट्रिंग की वैल्यू में बनाना चाहे, बाइनरी की वैल्यू में बनाना चाहे, बना सकता है इस चीज को। लेकिन याद रखिए इस वाली चीज को कि भाई समझ में आए ना है वो एक बात। ये आगे इसका बाइनरी डेटा। ठीक है, समझाने के लिए है नहीं इसके साथ। अब यहाँ पर तो हम डेटा देख ही सकते हैं, बहुत बड़ा इशू है। और दूसरी चीज यहाँ पर एक और याद रखना कि भाई पाथ याद होना चाहिए। जैसे कि क्या, जैसे कि मैं अभी कहाँ पे गया था, मैं अपने कंप्यूटर में गया, मैं लोकल मशीन में गया, लोकल मशीन से सॉफ्टवेयर में गया, सॉफ्टवेयर से माइक्रोसॉफ्ट में गया, फिर एनटी आया, फिर करंट वर्जन आया, फिर नेटवर्क लिस्ट आई, फिर मेरी फाइल। तो ये बात मेरे को याद है। ठीक है, ऐसे करके मेरे को 50 बार मेरे आगे टॉप मोस्ट पे नीचे की तरफ आओगे, एक आता है लोड हाइव। ठीक है, एक आता है लाइव सिस्टम। अब लोड हाइव तब करना है जब तुम्हें उठानी है फाइल, कौन सी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सैम सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम। क्लियर, जब ये वाली फाइलें उठानी है तुम्हारे पास सिस्टम है लाइव, वही तरह ये 5 फाइलें उठाओ, घर लेके जाओ, लोड करवाओ, सीधा डायरेक्ट लोड कहां से, अपने सिस्टम। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा भी मेरा सिस्टम चल रहा है, इसे लाइव लिखा होगा, और यहाँ पर तुम्हें एक अलग से नाम दिखाई दिया होगा एम गेस्ट टाइप। एम गेस्ट टाइप का ये मतलब होता है करंटली क्या चल रहा है सिस्टम के अंदर, करंट वर्क। ठीक है, बेसिकली बैकग्राउंड टास्क, टास्क मैनेजर। अब यहाँ पर है मेरा यूजर, अलग अलग यूजर्स का इन्फॉर्मेशन, जैसे कि एक था मैंने बताया था मैं एंटी यूजर डॉट डैट,
इंट्यूजर डॉट डैट में क्या है, तुम्हारा एचपी करंट